हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप तो आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। तो पहले समझते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ये टर्म क्या होते हैं और इसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो अगर हम बात करें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, इन टर्म के बारे में सबसे पहले समझेंगे होते क्या है। तो जब भी हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई। लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई, या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बोल सकते हैं, या लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब अगर ये पॉइंट ए है, ए से हम चलें और हम ऐसे करके यहाँ से ऐसे कुछ करके यहाँ बी पे पहुँचे, तो ये जो ए से बी जाने का पूरा रास्ता ना, इस पूरे रास्ते की जो लंबाई हम तय करेंगे, ये क्या कहलाएगी? डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस का मतलब सीधा सा दूरी है। डिस्टेंट होगा यानी दूर होगा, कितना दूर है, और ये पूरे रास्ते की लंबाई को मेजर करेंगे तो हम डिस्टेंस को बता पाएंगे। तो ए से बी के बीच की जो दूरी है, इस रास्ते से होके इस पूरे रास्ते की जो लंबाई होगी, ये इनके बीच की क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ठीक है, जो भी होगी, किलोमीटर में, मीटर में। ठीक है, आइए जरा अब समझते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड को कहेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या डिस्टेंस कवर्ड लिख लेते हैं, बात एक ही है। कवर्ड पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। ठीक है, यूनिट टाइम में, टाइम का मतलब क्या होता है भाई? आपको पता है, अगर आप 6 बजे चल के 8 बजे तक पहुंचते हो तो कितने घंटे का टाइम, कितने घंटे लगे, है ना? अगर आप 6 AM पे चल के कहीं दूसरे पॉइंट पे, जैसे ए पे आप 6 AM पे चलते हो और बी पे पहुंचते हो 8 AM पे, तो आपको कितने घंटे लगे इस पूरी दूरी को तय करने में? तो आप कहोगे सर 2 आवर्स लग रहे हैं। तो टाइम यहाँ पे या तो मिनट में दिया होगा, आवर्स में दिया होगा, सेकंड में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग दिया होगा। स्पीड की बात की हमने तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। एकांक समय में, यूनिट टाइम में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब इसे समझे कैसे? तो जब हमने बात की यहाँ पे किसकी? स्पीड की, तो आप कहेंगे सर स्पीड इक्वल टू, यहाँ से क्या बना? इसका मतलब तो यही हुआ, यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस चले वो हमारी क्या होगी? स्पीड होगी। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा पहला फॉर्मूला बनता है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला यही है टीएसडी का। तो जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कहा हमने, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और जैसे ही हमने टाइम निकालने की बात कही, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो हिंदी वाले हैं उनके लिए इसे हम कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बराबर, अब वहाँ से सारी चीज़ें बना लेंगे आप कहेंगे चाल इन समय, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये चीज़ें हम लोग कर पाएँगे। दूरी लिखा हुआ है, कुछ लोग इसे नहीं पढ़ पाएँगे तो मैं बता देता हूँ, फिर से सही से लिख देता हूँ। ठीक है? अब चलते हैं आगे। तो ये बेसिक बातें हमने जानी, अब इन्हें याद रखने का कुछ तरीका होना चाहिए। जो नए बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता उन्हें। तो याद रखने का क्या तरीका है? तो आइए बताता हूँ मैं। यहाँ पे हमने बनाया एक ट्रायंगल, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसे हम कहेंगे डीएसटी ट्रायंगल, डीएसटी। इसी तरह से आपको लिखना है डीएसटी। अब आपको याद कैसे रखेंगे इन बातों को? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जब भी हमें क्या निकालना हो, हमने कहा हम बात कर रहे हैं दूरी की, हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आप कह रहे हो एक लेयर में दिख रहा,
तो आप यहाँ स्पीड इनटू टाइम करोगे। क्या करोगे? जब भी आपको दूरी निकालनी है आप कहोगे स्पीड इनटू टाइम कर दो। ये आपकी क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी, ठीक है? क्या आ गया? स्पीड इनटू टाइम। पहला क्लियर हो गया। अब ना आगे जैसे चलते हैं, अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? हमने कहा जब भी हमें स्पीड निकालनी है, आपको पता है स्पीड ये है, स्पीड इक्वल टू ये जैसे ऊपर-नीचे लिखे हुए हैं तो हम बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और सेम इसी तरीके से जब आपको टाइम निकालना हो, क्या निकालना हो? टाइम। तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर लिख दें सर तो हो जाएगा ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आप याद रखेंगे डीएसटी ट्रायंगल, तो आपको याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये फ़ॉर्मूले बनते कैसे हैं, ठीक है? ये डीएसटी ट्रायंगल पता होने से आपको बिल्कुल भी इस बात की प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे पहले यूनिट कन्वर्ज़न क्या होता है, कौन-कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट हम आगे चलेंगे, ठीक है? यूनिट कन्वर्ज़न हमें अमूमन 2 तरह से दिया होगा यहाँ पे, या तो किलोमीटर पर आवर में दिया होता है, जैसे हमने कहा 1 किलोमीटर की दूरी, अगर हम 1 घंटे में जाएँ तो 1 किलोमीटर इन 1 आवर जा रहे हैं, ठीक है? तो 1 किलोमीटर का मतलब कितने मीटर होता है भाई? आप कहोगे 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है? और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट होते हैं 1 आवर में, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप यहाँ से बोल सकते हो 60 इंटू 60 सेकेंड। जैसे ही आप इन्हें काटोगे ये 2 जीरो ऑलरेडी कट गए, 10/18 बचेगा। 10/18 यानी 10/18 का मतलब 2 से काटोगे 10/36 तो 5/18 हो जाएगा। ये आएगा मीटर पर सेकंड। आपने एक चीज़ देखी, किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज किया तो किसमें बदल गया? मीटर पर सेकंड में। यानी अगर हम कहें किलोमीटर पर आवर से अगर हम मीटर पर सेकंड की तरफ जाएँ, ध्यान से समझिएगा एक-एक बात, अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो एकदम ज़ीरो से आपको कुछ भी नहीं आता, तो ये सब काम करेगा। किलोमीटर पर आवर से अगर हम मीटर पर सेकंड की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका 5/18 का। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका करेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? अब ये कैसे पता होगा? तो ये ध्यान रखना है कि मीटर पर सेकंड छोटा होता है, तो छोटा को बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर बड़े वाले नंबर से प्रोडक्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो इतनी बातें आप सभी को क्लियर है। ऊपर किससे प्रोडक्ट करेंगे? बड़े वाले नंबर से, यहाँ पे हम प्रोडक्ट करने वाले हैं, ठीक? आगे चलते हैं। इतनी चीज़ें सभी को क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है? अब अगर ये बातें आपको क्लियर है तो एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड की तरफ जाएँ, तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर में अगर 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 18:5 का रेशियो बनता है। अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ऐसी है जो 18 के मल्टीपल में है और मीटर पर सेकंड 5 के मल्टीपल में, किलोमीटर पर आवर 18 से जाते हैं दूसरा तो 36 हो जाता है। तो 5 से जाओगे तो 5 का 2 गुना 10, 18 से 3 बार जाओगे 54, तो 5 का 3 गुना हो जाएगा 15, ठीक है? 18 का 4 गुना 72, तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे 20। इसी तरह से कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू जो 18 का मल्टीपल है या जो 5 का मल्टीपल है वो चली जाएगी। जैसे 18 का 9 टाइम 162 किलोमीटर पर आवर, तो 5 का 9 टाइम 45 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये किलोमीटर पर आवर। तो ये आपस में एक-दूसरे के मल्टीपल होते हुए ऐसे चलेंगे। यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर है? ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? तो ये किलोमीटर पर आवर से जब भी हम मीटर पर सेकंड की तरफ जाएँगे, आराम से इसे हम कैलकुलेट कर पाएँगे। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही होगी, अगर आवाज़ का कोई इश्यू है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? चलते हैं आगे। ये हो गया आपका यूनिट कन्वर्ज़न, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड को हमने चेक कर लिया। ठीक? अब आते हैं, हमने बात की
हमने देखा अभी जस्ट डीएसटी ट्रायंगल समझा क्या होता है। अब आते हैं अगर हमारे पास रेशियो जो भी बनाते हैं या फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कोर कॉन्सेप्ट जो काम का है उधर चलते हैं, ठीक है? जिसे हम कॉन्स्टेंसी बोलते हैं। तो अगर हम कहें कि 2 जगह की दूरी में या 2 लोग एक ही तरह की दूरी तय कर रहे हैं, यानी हम बोल दें कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। हमारे पास ए और बी 2 लोग हैं जो एक ही दूरी को तय करेंगे, ठीक है? किसी पॉइंट पे जाने के लिए। अब अगर हमारे पास डिस्टेंस को हमने कहा कांस्टेंट हो, तो क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी आपने कहा कि आप जा रहे हैं स्पीड S1 से T1 टाइम में कोई दूरी तय करते हैं, ठीक है? S1 स्पीड से T1 टाइम में कोई दूरी आप तय करते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति है सेम दूरी S2 स्पीड से T2 टाइम में तय करता है, ठीक है? क्लियर हो रही बातें? तो मान लें कि आप जाते हैं यहाँ पे S1 स्पीड से T1 टाइम में आपने दूरी तय की, S2 स्पीड से T2 टाइम में किसी और व्यक्ति ने दूरी तय की, ठीक? अब आप कह रहे हो कि दूरी तो दोनों की समान है। एक व्यक्ति इसके बाद भी लेट पहुंचेगा। अगर डिस्टेंस दोनों की समान है, तो आप कहेंगे पहला वाला पार्ट दूसरे के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल। यानी स्पीड S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो स्पीड रेशियो S1 S2 टाइम रेशियो T2 इज टू T1 के बराबर होगा, ठीक है? यानी स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होगी। स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होगी। क्लियर है यहाँ तक? स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होगी। यानी अगर आप यहाँ पे हमने बात की, इसका मतलब हुआ स्पीड रेशियो जो होगा S1 S2 वो टाइम रेशियो का हमेशा क्या होगा? उल्टा बनेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, हमने कहा कि स्पीड जो है इसका मतलब यही हुआ कि टाइम का क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो समय आपको कम लगेगा अगर दूरी समान है। स्पीड बढ़ाओगे, यहाँ से लॉजिकल वे पे हम इसे हैंडल कर पाएंगे। स्पीड बढ़ाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर आप स्पीड घटाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है? स्पीड घटाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर धीरे चलेंगे तो सेम दूरी तय करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये आपका रिजल्ट रहा व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है? आइए ज़रा आगे चलते हैं। केस नंबर 2, अगर हमने कहा स्पीड सेम हो जाए, स्पीड कांस्टेंट हो जाए। अब एस स्पीड से कोई व्यक्ति जा रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। पहला व्यक्ति ए है जो D1 डिस्टेंस T1 टाइम में तय करेगा, दूसरा व्यक्ति बी है जो D2 डिस्टेंस T2 टाइम में तय करेगा, ठीक है? अब अगर स्पीड समान है तो D1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? D2 अपॉन T2 हो गया। जैसे ही हम देखेंगे डिस्टेंस रेशियो D1 अपॉन D2 अगर हम लिखते हैं, ये T1 अपॉन T2 के बराबर हो जाता है, ठीक है? यानी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम है। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, इसका मतलब है जब भी आप डिस्टेंस रेशियो D1 D2 लिखेंगे, वो टाइम रेशियो T1 T2 के बराबर होगा यदि आपकी स्पीड समान है। चाल अगर समान है तो डिस्टेंस रेशियो हमेशा टाइम रेशियो के बराबर होगा। यानी अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो इस केस में समय आपको ज़्यादा लगेगा, अगर आप दूरी कम करते हो, कम दूरी तय करनी है तो समय आपको कम लगेगा। यहाँ तक की बातें हम सभी को अच्छे से क्लियर है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए ज़रा आगे चलते हैं। थर्ड, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। तीसरे केस में जब समय क्या हो? समान हो, टाइम कांस्टेंट हो। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब टाइम कांस्टेंट हो तो कैसे करेंगे? आप कहते हैं यहाँ पे जब भी हम चलेंगे, टाइम कांस्टेंट है अगर, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, उन्हें सेम टाइम पे एक
कहीं पहुँचना है, ठीक है? सेम टाइम लगेगा जहाँ पहुँचना है, टाइम सेम लगना चाहिए जाने के लिए। तो ये D1 डिस्टेंस S1 स्पीड से तय कर रहा, उतने ही टाइम में दूसरा व्यक्ति D2 डिस्टेंस S2 स्पीड से तय कर रहा, ठीक है? जैसे ही आपने ये चीज़ें देखी, दोनों को मर्ज करेंगे तो आ जाएगा D1 अपॉन S1 इक्वल टू हो जाता है D2 अपॉन S2 के, ठीक है? यानी डिस्टेंस रेशियो जो आपका बनेगा D1, D2 वो स्पीड रेशियो S1, S2 के बराबर होगा। यानी हम सीधे से बोल सकते हैं जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा, ठीक है? अब जैसे ही हमने कहा यहाँ पे डिस्टेंस रेशियो, ध्यान रखना डिस्टेंस एग्जैक्ट नहीं, डिस्टेंस रेशियो स्पीड रेशियो के बराबर होगा। तो अभी 3 चीज़ें हमने सीखी यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे भी क्या, जब टाइम कांस्टेंट हो तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि सेम समय में पहुँचना है। अगर दूरी आप कम करोगे तो आपको स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि समय आपका फिक्स है, समय आपका समान है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो अभी तक में हमने 3 बातें सीखी। क्या-क्या सीखा? कॉन्स्टेंसी में व्हेन डिस्टेंस इज़ कांस्टेंट, पहले स्पीड लिख दिया तो स्पीड में ही कर लेते हैं। स्पीड इज़ कांस्टेंट, जब स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड सेम है, तो हमने कहा कि डिस्टेंस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेशियो होता है। पहला केस। दूसरा केस, व्हेन टाइम कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड रेशियो होगा। डिस्टेंस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड रेशियो होगा। थर्ड पॉइंट हमने सीखा कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या लिख दिया? कांस्टेंट लिखना था ना, सॉरी। अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे? डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमने देखा स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम आ रहा। ये 3-4 चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी अभी तक, ठीक है? इसके अलावा यूनिट कन्वर्जन पे बात की। तो ये सबसे ज़रूरी है आज की क्लास में, इन्हीं पे हम ज़्यादा बात करेंगे, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे और इन्हीं को सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? यहाँ तक की कहानी आप सभी को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। हमारे ख़्याल से आवाज़ आपको क्लियर होगी, ठीक। तो देखिए अभी एवरेज स्पीड बाद में सीखेंगे, पहले इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है और इन्हीं पे बात करते हैं। तो पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है राहुल ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ राहुल इन मीटर पर सेकेंड एंड इन किलोमीटर पर मिनट। 100 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो आपको पता है 5 अपॉन क्या करते हैं? 18 करते हैं। 18 से कितनी बार? 6 बार, तो 6 पंचे 30 मीटर पर सेकंड। वैसे भी हमने बोला था 18 छंगे 108 होता है, तो 6 पंचे 30। 18 और 5 के रेशियो में चलती हैं, तो 18 का मल्टीपल सीधे दिख रहा है। 18 का 6 गुना 108, तो 5 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 6 बार 30, ठीक है? तो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कर लेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा कि किलोमीटर पर मिनट में बताइए। इसी को किलोमीटर पर मिनट में बताना है 108 किलोमीटर पर आवर को। अगर 108 किलोमीटर पर आवर को हमें किलोमीटर पर मिनट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? हमने कहा 108 अपॉन 60 कर दो, मिनट में चेंज कर दो तो ये किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। बताओ ज़रा कितना आएगा? 0 से काटिए, यहाँ आ जाएगा 10.8। 18 छंग 108 होता है तो 1.8 मीटर पर किलोमीटर पर मिनट आएगा। 1.8 किलोमीटर पर मिनट आएगा। किलोमीटर पर मिनट। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है अच्छे से? तो आइए ज़रा इसे देखें, एक बार बनाइए जल्दी।
क्वेश्चन कह रहा रमन ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ 162 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ सोहन। नहीं, दोनों जगह क्या होगा, हिंदी में क्या लिखा हुआ, सोहन। ओके, तो यहाँ भी सोहन कर लो। ठीक है, नाम वही रखते हैं हर जगह, सेम, हर जगह सोहन ही बना लो ताकि प्रॉब्लम ना हो। कह रहा सोहन ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ सोहन इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। 162 किलोमीटर पर आवर। आप कहोगे सर 162 किलोमीटर पर आवर को अगर हम 5/18 करते हैं तो 18 का 9 टाइम है ये, और 9 5 जार 45, 45 मीटर पर सेकेंड आएगा, 45 मीटर पर सेकेंड। और 162 को अगर किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर किलोमीटर पर मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही करेंगे तो ये 6 से जाएंगे, 2 बार 12, 6 से 42, 2.7 किलोमीटर पर मिनट आएगा, 2.7 किलोमीटर पर मिनट आएगा। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? आइए ज़रा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बनाए, एक बार पढ़िए जल्दी। पढ़ लिया आप लोगों ने? देखिए क्वेश्चन कह रहा अ स्टूडेंट वाइल वॉकिंग इन हिज कॉलेज रिड्यूस हिज स्पीड 3/4 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड, रीचेस 10 मिनट लेट, फाइंड द एक्चुअल टाइम ही टेक्स टू रीच हिज कॉलेज। एक्चुअल टाइम उसका बताइए अपने कॉलेज पहुंचने का। कह रहा है वो 10 मिनट लेट हो जाता है। कितने मिनट लेट होता है? 10 मिनट लेट हो जाता है। अब उसकी स्पीड 3/4 कम हो जाती है। कह रहा है स्पीड कितनी हो जाती है भाई? 3/4 कम हो जाती है। मतलब 4 से घट के स्पीड कितनी रह गई अब? 3 हो गई। एक्चुअल स्पीड का 3/4 होने का मतलब यही हुआ। तो स्पीड रेशियो हम क्या निकालेंगे? हमने कहा स्पीड जो थी 4 से घट के क्या हो गई? 3। अगर स्पीड 4 से 3 हो गई तो आप कहेंगे यहाँ पे हमें बोला हुआ है 10 मिनट लेट होता है, दूरी समान है, वो घर से कॉलेज जाएगा और कॉलेज से अगेन घर आएगा, है ना? घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, दूरी क्या है? समान है। और जब डिस्टेंस सेम हो तो अभी हमने बताया था व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये बोला था स्पीड रेशियो टाइम रेशियो का उल्टा होता है, यानी टाइम का रेशियो क्या बनेगा? 3:4 बनेगा। और जैसे ही आपने 3:4 कहा, टाइम में कितने की कमी आई? 1 सॉरी, टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट टाइम जो ज़्यादा लग रहा है वही तो 10 मिनट लेट हो रहा। वही तो 10 मिनट लेट है। 1 यूनिट 10 मिनट के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 10 मिनट है तो आप बताओ 4 यूनिट कितने मिनट हो जाएगा? 40। आपसे ओरिजिनल टाइम पूछा है तो ओरिजिनल ये था, रिड्यूस्ड स्पीड ये थी, तो ओरिजिनल क्या हो जाएगा? 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट कितना? 30 मिनट। 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 30 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। आइए ज़रा एक क्वेश्चन और, सिमिलर क्वेश्चन है, हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है? बस टॉपिक में बने रहें अंत तक, आपको एक-एक बात बड़े कायदे से समझ आनी है। ठीक है? देखें ज़रा इसे। साउंड बाहर का ज़्यादा तो नहीं आ रहा ना? बताइएगा ज़रा एक बार, क्योंकि शोर ज़्यादा हो रहा है बीच-बीच में, ऐसा लग रहा है हमें। आइए ज़रा देखते हैं। कह रहा है अ चाइल्ड व्हाइल साइक्लिंग टू हिज स्कूल रिड्यूस हिज स्पीड टू 4/5 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड, रीचेस 7 मिनट लेट। 4/5 से कम कर देता है एक्चुअल स्पीड का, तो एक्चुअल आपकी क्या है यहाँ पे? 5 है स्पीड, तो एक्चुअल स्पीड है 5 है, रिड्यूस्ड क्या है? 4 है। ठीक है? तो एक्चुअल टू रिड्यूस्ड जब स्पीड में जाएँगे हम और स्पीड का रेशियो लिखेंगे तो हमें पता है 5:2 क्या हो जाएगा? 4। 5 से घट के क्या हो गई? 4 हो गई स्पीड। अब आपको पता है साइक्लिंग करके घर से स्कूल, स्कूल से घर, अगेन घर से स्कूल, स्कूल से घर, इसका मतलब क्या हुआ? दूरी समान है। यहाँ भी डिस्टेंस क्या आया? कांस्टेंट। अभी पढ़ा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ से आप टाइम निकालोगे, टाइम क्या हो जाएगा आपका?
4:5 हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। और जैसे ही हमने ये लिखा, आपने देखा आपका टाइम हो गया 4:5। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे 1 मिनट ज़्यादा लगता है जब वो स्पीड अपनी कम करके आता है, रिड्यूस्ड स्पीड पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। 1 यूनिट कितने मिनट के बराबर है? 7 मिनट के बराबर है। आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भी मैं बताता हूँ। आपसे एक्चुअल टाइम पूछा है, 4 यूनिट कितने के? 28 मिनट के इक्वल होगा। 4 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 28 मिनट के इक्वल होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है? ठीक। अब देखो कई लोग क्या करते हैं इसको कि जैसे ये बोला ना 4/5 हो जाती है स्पीड, मतलब एक्चुअल आपको पता है ये है, रिड्यूस्ड आपको पता है स्पीड ये है। तो आपको पता है अगर स्पीड 4 से 5 हो रही तो टाइम क्या हो जाएगा? स्पीड 5 से 4 हो रही तो टाइम क्या हो जाएगा? 4 से 5 जस्ट ऐसे टाइम पलटेगा। और इनके बीच का गैप कितना है? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट ही तो 7 मिनट है। जो रिड्यूस्ड आपका स्पीड था वही क्या बनेगा रेशियो? एक्चुअल टाइम। तो 7 4 ज़ा 28। आप इसे वर्बली भी कर सकते हैं, 28 मिनट लगेगा। कुछ नहीं करना, जो रेशियो यहाँ लिखा है ना उसी को दिमाग में विजुअलाइज़ करिए और दिमाग में ही सॉल्व करिए। विजुअलाइज़ करके वर्बली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी है। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है अच्छे से? आइए ज़रा थोड़ा और आगे चलते हैं। इसे देखें ज़रा, एक बार पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा, Lakshman, while cycling to his school, reduced his speed to 87.5% of his actual speed and reaches 8 minute late. कितने मिनट लेट? 8 मिनट लेट पहुंचता है। फाइंड द एक्चुअल टाइम दैट ही टेक्स टू रीच हिज स्कूल। एक्चुअल टाइम बताना है उसके स्कूल पहुंचने का। 87.5 मिनट वो लेट होता है। क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मण स्कूल से एक साइकिल चलाते हुए अपनी गति को कम करके वास्तविक गति के 87.5 तक कर दिया और 8 मिनट देरी से पहुंचा। मतलब यहाँ पे फिर घर से स्कूल, स्कूल से घर, दूरी समान है, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो स्पीड रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस अगर आपकी कांस्टेंट है तो स्पीड रेशियो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड रेशियो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे ही आप बनाएंगे यहाँ पे क्या करेंगे? स्पीड टाइम का अगर प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको पता है 87.5% क्या होता है? 7/8 होता है। क्या होता है? 7/8। ठीक है। अब आप कहेंगे स्पीड 8 से कम होके क्या हो गई है? 7 हो गई है। स्पीड 8 से कम होके क्या हो गई? 7। ये आपका स्पीड रेशियो है। जब दूरी घर से स्कूल, स्कूल से घर है, दूरी समान है तो टाइम क्या हो जाएगा? 7 से 8। टाइम हो जाएगा 7:8। टाइम हो जाएगा 7:8। ठीक है। अभी भी टाइम उसे कितना लेट हो रहा है यहाँ से? टाइम जब रिड्यूस कर रहा है स्पीड को, ये एक्चुअल स्पीड थी, वो रिड्यूस्ड स्पीड थी, तो जब घटा रहा कितना? 1। तो 1 का मान कितने मिनट है? 8 मिनट। ठीक है। 1 यूनिट कितने मिनट के? 8 मिनट के। कह रहा अपने स्कूल पहुँचने के लिए लेता है। उसका वास्तविक समय बताओ जो स्कूल पहुँचने के लिए लेता है ना? एक्चुअल टाइम ये है 7। तो 7 8 जार कितना हो जाएगा? 56 मिनट। कितने मिनट बनेगा? 56 मिनट बनेगा। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? आइए ज़रा आगे चलते हैं थोड़ा-सा, इस क्वेश्चन को पढ़ें। उस क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। एक बार पढ़ें जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है आयुष कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 3.5 आवर्स। ही ट्रेवर्स द फर्स्ट हाफ of the journey at a speed of 24 kilometer per hour and second half of the speed 32 kilometer per hour. Find the total distance the journey in kilometer.
टोटल डिस्टेंस, ठीक है? टोटल डिस्टेंस बतानी है। कैसे? आपको पता है टोटल टाइम दिया हुआ है 3.5 आवर। फर्स्ट हाफ 24 किलोमीटर पर आवर, सेकंड हाफ 32 किलोमीटर पर आवर जाते हैं, ठीक है? तो जब स्पीड का रेशियो आप बताएँगे यहाँ पे, आपको पता है स्पीड क्या-क्या दी है ओरिजिनल? आप कहेंगे 24 से 32 दी गई है स्पीड। तो स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 8 से काटेंगे 3 बार और ये जाएगा 4 बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि आइस साढ़े 3 घंटे में यात्रा पूरी कर सकता है। पहला आधा भाग, दूसरा आधा भाग, अगेन डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सेम। अगर डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, ठीक है? अब आप कहेंगे कि टाइम क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? 4:3। टाइम क्या हो जाएगा? 4:3। और जैसे ही टाइम आप 4:3 बोलते हैं, यानी टाइम में कितने की कमी आई? 1 यूनिट। आप कहेंगे टाइम आपको क्या लग रहा है? 3:4 से 1 यूनिट कम लग रहा। क्या कम करना है यहाँ पे? नहीं। यहाँ पे हमें टोटल टाइम दिया हुआ है, तो 43 कितना हो जाएगा? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। और 7 यूनिट कितने के बराबर है? 3.5 आवर के। साढ़े सा साढ़े 3 घंटे के बराबर है। 7 यूनिट साढ़े 3 घंटे है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? आधे घंटे। अगर 1 यूनिट आधे घंटे के बराबर होगी, भई ये 7/2 इंटू 7 है, तो इधर बचेगा 1/2। तो आपसे पूछा है यात्रा की कुल दूरी, तो पहले 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? भई 1 यूनिट आपका आधा घंटा है, तो 4 यूनिट 2 घंटे। तो पहला जो टाइम लगा 24 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगा। दूसरा टाइम, तो 3 का आधे 1 यूनिट आधे घंटे, तो 3 यूनिट कितने घंटे? 1.5 घंटे हो जाएगा, 1.5 आवर हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? अब आपको अगर यहाँ पे डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब दोनों केस की स्पीड जोड़ी है दोनों पार्ट की। पहले पार्ट में कितना है भाई? दूरी ही बतानी है, तो हमने कहा 24 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1.5। 48 और 48 हो जाएगा 96 किलोमीटर पर। सॉरी, दूरी पूछा है 96 किलोमीटर होगा ना, आर में क्यों जाएँगे? 96 किलोमीटर, ये हमारी दूरी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 96 किलोमीटर। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है। मेन वही चीज़ें थी सारी, बस लास्ट में हमने क्या किया? डिस्टेंस पूछ लिया है। लास्ट में टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है सभी को? होनी भी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। ज़रा इन्हें देखते हैं। एक बार पढ़ें इस क्वेश्चन को। आइए ज़रा देखते हैं। कह रहा अमित कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 5 आवर्स। ही ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड हाफ एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। सेम थीम पे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर बदले हुए हैं, ठीक है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इन किलोमीटर। कह रहा अमित एक यात्रा का 5 घंटे में पूरी करता है यदि वह यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। कह रहा टोटल कितना लगता है टाइम? 5 घंटे। आप अगेन बोलोगे फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। डिस्टेंस आपकी क्या है? कांस्टेंट, तो स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी स्पीड रेशियो टाइम रेशियो का उल्टा होना है, रेसिप्रोकल होना है, ठीक है? अब आप कहोगे स्पीड यहाँ पे क्या दी हुई है आपकी? 30 और 20, यही लिखा हुआ है। तो स्पीड का जब भी रेशियो लिखोगे 3:2 आएगा। स्पीड रेशियो 3:2, तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा? क्योंकि फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, हाफ हाफ इक्वल दूरी है, तो आप कहेंगे 2:3। ऐसे ही आपने बोला 2:3 होगा। यहाँ टोटल टाइम पूछा है 2, 3, 5। 5 यूनिट कितने के? 5 आवर के इक्वल हो जाएगा, तो 1 यूनिट 1 आवर। तो आप कहेंगे 1 यूनिट अगर 1 आवर के इक्वल है, तो 2 यूनिट 2 आवर। ये अपने आप में 2 घंटे है और ये अपने आप में 3 घंटे है। खत्म कहानी। आप निकाल लीजिए दूरी। आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस बताएँ।
तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। दोनों केस के आप ऐड कर लें। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे जाना है। 30 इंटू 2। फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड आपने क्या करा? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 आवर जाना है, तो 20 इंटू 3। ठीक है? तो 30 दूनी 60 और 20 जाएँ 60। आप सीधे कहेंगे 120 किलोमीटर आएगा सर। कितना आएगा? 120 किलोमीटर। आप चाहें तो दोनों ना लिख के एक साइड का लिख के उसे आप बराबर-बराबर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्या यहाँ तक की कहानी आप सभी को अच्छे से क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो आगे बढ़ें। हर टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है? जहाँ ज़रूरत होगी उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी हम रखेंगे हर थीम पे। आइए ज़रा एक क्वेश्चन इसे पढ़ें। Shivam and Swati started running toward each other from point A and B at the speed of 45 kilometer per hour and 27 kilometer per hour respectively in order to meet each other. Rani had Swati. क्या नाम लिखे हैं? हिंदी में गड़बड़ है, कोई बात नहीं। तो कह रहा स्वाति हैज़ रन 640 मीटर लेस देन शिवम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब देखो ध्यान से समझना बात। 2 पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ए, पॉइंट बी। हिंदी वाले भी ध्यान से सुनना, अच्छे क्वेश्चन है। शिवम और स्वाति एक दूसरे से मिलने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए और बी पॉइंट से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करेंगे। कोई एक दूसरे की तरफ चलना कब शुरू करेगा? जब उसे देखेगा। यानी उसका जब आई कांटेक्ट होगा, फर्स्ट टाइम जब वो एक दूसरे को देख रहे होंगे, उसी टाइम एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे मिलने के लिए। यानी चल के मिलने का। अगर दोनों ए और बी पॉइंट से चलते हैं, बी पॉइंट से स्वाति शिवम को देखती है, ए पॉइंट से शिवम स्वाति को देखता है। दोनों के चलने देखने का टाइम सेम है। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हैं, तो मतलब चल के मिलने तक का दोनों को टाइम समान लगेगा। अगर टाइम कांस्टेंट है, चल के मिलने का टाइम समान लगेगा। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड रेशियो ही डिस्टेंस रेशियो होता है। बोलो हाँ या ना? स्पीड रेशियो ही डिस्टेंस रेशियो होगा। मैंने क्या बोला? ए और बी पॉइंट पे दोनों हैं। यहाँ पे शिवम है, यहाँ पे स्वाति है। शिवम और स्वाति एक दूसरे की तरफ मूव करना दो लोग कब शुरू करते हैं? जब एक दूसरे को देखेंगे, है ना? एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, यानी चलेंगे सेम पॉइंट ऑफ टाइम में और चल के मिलने तक का। जब मिलेंगे वो भी टाइम सेम होगा, है ना? तो चल के मिलने के बीच का जो टाइम लगेगा मिनट्स में, आवर्स में, वो समान होगा। यानी टाइम कांस्टेंट होगा। दोनों के चल के मिलने तक का टाइम क्या होगा? समान। तो आपने कहा टाइम अगर कांस्टेंट है तो स्पीड रेशियो ही डिस्टेंस रेशियो होता है। अब आप यहाँ पे स्पीड देखेंगे क्या है? एक तरफ शिवम भाई साहब हैं और एक तरफ स्वाति। इनकी स्पीड देखेंगे, क्या बोला है? 45 एंड 27। ठीक है? अब स्पीड रेशियो अगर हमें लिखना हो तो 9 से 5 और 9 से क्या हो जाएगा? 3। 5:3 का रेशियो आएगा। स्पीड रेशियो ये है, तो हम कहेंगे स्पीड रेशियो ही डिस्टेंस रेशियो होता है, तो यही डिस्टेंस रेशियो भी हो जाएगा। यानी दूरी 5 से 3 हो जाती है। लेकिन कह रहा है कि स्वाति शिवम से 640 मीटर कम दौड़ लगाई। मतलब कितना कम गई स्वाति शिवम से? 2 यूनिट कम गई, और 2 यूनिट 5 से 3 हुआ ना, 2 यूनिट कम गई और 2 यूनिट 640 मीटर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 320 मीटर के बराबर होगा। 1 यूनिट अगर 320 मीटर के बराबर है तो पूरी दूरी 5 और 3 कितना हो जाएगा? 5 + 3 8 यूनिट। 8 यूनिट कितने के हो जाएगा? 8 × 320 तो 8 त्रिक 2400 और 160 2560 मीटर हो जाएगा। और 2560 मीटर बराबर 2.56 किलोमीटर होगा। ठीक है?
2.56 किलोमीटर। यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी को? यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में दोबारा नहीं बताऊँगा, ऐसा ही एक क्वेश्चन और कराऊँगा ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ अच्छे से। आइए ज़रा एक और इसे देखिए। एक बार पढ़िए सेम क्वेश्चन और इसका आंसर जल्दी से पहले आप बताने का प्रयास करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रोहित एंड प्रिया स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई at the speed of 50 km per hour and 30 km per hour respectively. In order to meet each other, Priya had run 800 meter less than the Rohit. प्रिया रोहित से कितना कम दौड़ती है? 800 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई इन किलोमीटर। रोहित और प्रिया ने एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिंदु एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। प्रिया ने रोहित से 800 मीटर कम दौड़ लगाई। बिंदु एक्स और बिंदु वाई के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या-क्या बोला हुआ है। अगर आप गौर करें, कह रहा है कि एक्स और वाई 2 पॉइंट है, एक्स और वाई। इन 2 पॉइंट से 2 लोग, एक तरफ है रोहित और एक तरफ है प्रिया। ये एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, रोहित प्रिया की तरफ, प्रिया रोहित की तरफ। जब ये एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे, यानी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर किसी की तरफ मूव कर रहे हो, तो जस्ट जिस टाइम पे आप उसे देखोगे तब मूव करोगे। तो दोनों एक साथ एक दूसरे को देखेंगे और एक साथ ही मूव करना शुरू करेंगे। मतलब और जब मिलेंगे तो भी एक साथ ही मिलते हैं। तो चल के मिलने का टाइम क्या होता है? समान होता है। चल के मिलने का टाइम क्या होता है? समान होता है। टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड रेशियो ही क्या होता है? डिस्टेंस रेशियो होता है। स्पीड रेशियो ही क्या होता है? डिस्टेंस रेशियो होता है। अब आप कहेंगे कि सर स्पीड हमें दी है रोहित और प्रिया की, जो स्पीड है वो 50 और 30 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो इनका रेशियो जैसे ही आप लिखोगे ये हो जाएगा 5:3। और जैसे ही आपने कहा कि आपका रेशियो हो गया 5:3, तो स्पीड रेशियो ही क्या है? डिस्टेंस रेशियो भी है, तो दूरी भी यही है। लेकिन रोहित से प्रिया 2 यूनिट कम जा रही है और 2 यूनिट कितने मीटर के बराबर है? 800 मीटर। 2 यूनिट अगर 800 मीटर है तो 1 यूनिट कितनी होगी? 400 मीटर। आपसे पूछा पूरी दूरी बताएं एक्स और वाई के बीच। 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 यूनिट कितनी हो जाएगी? 3200 मीटर। यानी किलोमीटर में जाएंगे तो 3.2 किलोमीटर ये दूरी आएगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी आप सभी को क्लियर होगी। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन। ये सेशन कैसा लग रहा है इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। थैंक यू एवरीवन।